बड़े बच्चों, माताओं, बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं सियाराम भार्गव, ग्राम भगवतीपुर, हैदराबाद, सीतापुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाबा साहब जी के इस पावन अवसर पर सत सत नमन और आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्य है ऐसा युग पुरुष जो हम सबके लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, बाबा साहब की 3 मंत्र रहे, हम एक भी मंत्र नहीं तैयार कर पा रहे। सबसे पहला मंत्र कि हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने का मतलब केवल काखा गगा पढ़ करके शिक्षित होना नहीं, अपने जीवन से संबंधित तमाम उन बातों को सीखना है जिसके आधार पर हमको कोई नीचा ना दिखा सके। ये बाबा जी का कहना। दूसरी बात, जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, हम छले नहीं जा सकते, यानी सब प्रकार से मुक्त हो सकते। तो बाबा साहब का यही मंत्र कि अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं। कल्पना करो कि बाबा साहब ने कितने कष्ट झेले, क्या क्या नहीं झेला है, फिर भी अपने आत्म संयम को बरकरार रखा, अपने अंदर के उस वीर पुरुष को कायम रखा और धैर्य से सामना किया उस परिस्थिति का जिसमें सब जगह बेइज्जती, प्रताड़ना, सब कुछ भरी पड़ी थी। तो शिक्षा ही अगर हम नहीं समझ पाए, जान ही कुछ नहीं पाएंगे, तो भैया हम करेंगे क्या। दूसरी बात कि बाबा साहब का दूसरा मंत्र था कि संगठित बनो। संगठित का मतलब जब समाज में हम बिरादरी के, समाज के लोग ऐसे जो दबे हैं, जो कमजोर हैं, जो जानते नहीं हैं, उनको तोड़ने फोड़ने में कोई देर नहीं लगती। आज हम उसी हवा में बह रहे हैं। जो आए हमको तोड़ मरोड़ के चारों तरफ छिन्न भिन्न कर देता, बड़े आराम से कर देता। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, बाबा साहब के एक भी मंत्र का पालन नहीं कर रहे। इसीलिए हमारे हक अधिकार सब छीने जा रहे हैं। हमारे में एकता नहीं है। अगर एक प्रताड़ित किया जा रहा है तो दूसरा बढ़िया देख रहा है, तीसरा कहा ठीक बाबा तू ज्यादा काबिल बनता है। और बुद्धिजीवी लोगों का काम क्या है कि ढूंढ ढूंढ के उस पेड़ को काटो जो थोड़ा बढ़िया है। तन देख ये कुछ आगे करने वाला है तो उसी को ही काट दिया। सीखो बाबा साहब के उस मंत्र को। अगर शिक्षित नहीं हो तो निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं होगी। हम आप दूसरे के कहने पर टूटते फूटते बिखरते लड़ते रहेंगे, परिणाम स्वरूप दंड का भुगतान करते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। शिक्षित बनो, संगठित बनो। और तब कोई काम करना है तो एकजुट होकर के, जैसे घर का काम है तो घर वाले मिलकर करो, पड़ोस का काम है तो 4 लोग मिलकर करो, अगर गांव का काम है तो पूरा गांव मिलकर करो, तब तो हमें सफलता मिल सकती। अगर हम इस भाव को नहीं समझते तो हमें इसका कोई जीने का मतलब नहीं है। जीते जिंदा होते अभी मृतक हैं। कैसे 1-2 लाइनें हैं कि जैसे बाबा साहब का यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग, हम आप सब मना रहे हैं, और बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब की बात को सुनने के लिए हम तैयार नहीं। हम अपने अंदर एक भी बात को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, एक भी बात हम सीख कर नहीं जा रहे हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। हमें उस भाव में आना चाहिए। आज जिस भाव में हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए हम सबको भाव पूर्ण रूप में आकर के
उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी कृपा करुणा को धारण करना चाहिए। भैया कब? जब भाव में भगवान बाबा बुद्ध भगवान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एक चमत्कार के रूप में हमारे अंदर बैठेगी, तब हम उस दिव्य ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 मंत्र जो है बाबा साहब के लिए नहीं, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए सर्व समाज के लिए उपयोगी। हम सब उनका पालन करें और उनके विचार पर चलने के लिए कुछ सोचें, क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं, तब तक हम लड़खड़ाते हुए ठोकरें खाते रहेंगे और झेलते रहेंगे। अब निर्णय आपके हाथ है, फैसला आपके हाथ है। इस बाबा साहब के चरण कमलों को पाने के लिए जब तक हम लोग उनको अपने हृदय में नहीं स्थान देंगे, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। यही सीख हमारी भी कि शिक्षा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम जानते नहीं है, कुछ समझ नहीं है, तो हमें लोग तोड़ते रहेंगे, मरोड़ते रहेंगे और ऐंठते रहेंगे, टें कर देंगे पटुआ की तरह, यानी हमारा सारा अस्तित्व समाप्त करते रहेंगे। इसलिए इस बाबा साहब के मिशन को, संकल्प को कायम रखने के लिए सेना और मिशन की जरूरत है। हम सब एकजुट हो और इस मिशन को, यानी अपने जीवन के कल्याण के लिए हम सब मिलकर के विचार विमर्श करके उस पर आधारित अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करें। जय भीम, जय भारत।